जय श्री राम दोस्तों। मैं आप लोगों से एक बुक शेयर करना चाहती हूँ, बुक आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। मेरी एक आंटी जी हैं, वो अयोध्या गई थी। उनके किसी रिलेशन में किसी ने भागवत करवाया था अयोध्या में। तो राम जी के जन्म अभी नवमी बीता है ना, तो मतलब वो गई थी। तो मैंने उनको बोला था कि मेरे लिए राम जी का नाम लिखने वाला बुक लेके आइएगा। तो वो मुझ मेरे लिए राम जी का नाम लिखने वाला बुक लेके आई हैं। और मैं वो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि वो राम जी के जन्म उत्सव पर अयोध्या गई। और मैं तो नहीं जा पाई, हम लोग का हो नहीं पा रहा है। और मेरा राम जी का आशीर्वाद होगा तो जल्दी ही हम लोग भी अयोध्या जाएंगे और राम जी का दर्शन करेंगे। और मेरी श्रद्धा सच्ची थी तो देखिए ना, राम जी का बुक मेरे लिए अयोध्या से आ गया। कोई राम जी ने माध्यम बना ही दिया किसी न किसी को। मेरी बहुत दिन से इच्छा थी कि मैं राम राम लिखूं, क्योंकि मेरे अंकल जी ने बुक दिया था मुझे एक, तो मैं उसको पूरा नहीं लिख पाई थी, समय नहीं मिला, थोड़ा मतलब बच्चे छोटे थे मेरा। तो मैंने किसी दूसरे को दे दिया कि आप लिखो, तो उन्होंने लिख के पूरा किया। तो मैं नहीं लिख पाई थी, तो इसलिए मुझे थोड़ा मेरे मन में था कि मैं राम राम लिखूं। राम नाम लिखना बहुत अच्छी बात है, राम का नाम का जाप करना। तो और राम जी ने अवतार लेकर के हम लोगों को यही सिखाया है कि जीवन में हम लोग को संघर्ष करना चाहिए। राम जी ने भी 14 बरस वनवास काटा, तो वो भी संघर्ष किए हैं। इसलिए हमको अपने जीवन में संघर्ष करना चाहिए, संघर्ष से पीछे नहीं हटना चाहिए। राम जी ने अवतार लेकर धरती पे, वो तो भगवान थे, वो तो चाहते तो पल भर में सब सही कर देते, लेकिन उन्होंने सच्चाई और अच्छाई का रास्ता अपनाया, उन्होंने मर्यादा का पालन किया। सीता माता ने मर्यादा का पालन किया, उनको कितना कष्ट सहना पड़ा, लेकिन फिर भी वो लोग अपना समाज को एक दिशा देने के लिए, समाज में अच्छी सोच उत्पन्न हो और अच्छे विचार आए, इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। तो हम लोग आज राम जी के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हैं। इसलिए हम लोगों को, सब लोगों को अपने जीवन में संघर्ष करना चाहिए, राम जी के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम लोग जीवन में आगे बढ़ें और किसी को छोटा बड़ा नहीं समझे। जिस तरह राम जी ने सबको साथ लेके चले हैं, राम राज्य की कल्पना की जाती है। राम जी ऐसे थे। राम राज्य की कल्पना क्यों की जाती है दोस्तों? राम ऐसे थे कि राम को वनवास हुआ था, सीता को वनवास नहीं हुआ था। ऐसी पत्नी जो राजमहल का त्याग कर दी, अपने पति के लिए वन में चली गई, वो भी राजा की लड़की थी, लेकिन फिर भी अपने पति को जब दुख पड़ा तो वन में चली गई, कंदमूल फल खा के अपना जीवन बिता दी। 14 बरस काटी, वहाँ उनके साथ रावण हरण हुआ, कितना कुल हुआ। और फिर भी एक मतलब एक राज्य के किसी ने बोल दिया कि सीता ऐसी है, तो राम ने उनका परित्याग किया। ऐसी पत्नी का परित्याग कर पाना बहुत मुश्किल बात है। तो अपने इसलिए राम राज्य की कल्पना की जाती है कि राम ने अपने सुखों का त्याग कर दिया प्रजा के हित के लिए। इसलिए हम लोगों को राम जी के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए और हमेशा अच्छाई और सच्चाई का साथ देना चाहिए। और मैं यही सब चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। और मैं कोई बहुत वो नहीं हूँ, प्लीज़ अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। मैं राम जी से क्षमा चाहती हूँ अगर इसमें उनसे कोई गलती हो गई हो तो। मैं जितना जानती हूँ, मैं तो हमेशा बचपन से मैं रामायण देखी हूँ, रामायण देख देख के मैं बड़ी हुई हूँ। और संस्कार, रामायण तो संस्कारों का ढेर है, संस्कारों का भंडार है। अपने बच्चों को आप लोग रामायण जरूर दिखाया करिए, उससे सब संस्कार बच्चों के अंदर आता है। उनको उनको पता चलेगा कि कैसे पिता पुत्र का प्रेम होता है, कैसे पुत्र माता का प्रेम होता है, कैसे भाई भाई का प्रेम होता है, कैसे पति पत्नी का प्रेम होता है। सारा चीज़ उसमें दिखाया गया है और वो देखेंगे तो उनको अंदर बैठेगा और वो जीवन में संस्कारी बनेंगे, अच्छे मार्ग पर चलेंगे। तो इतना सब कुछ मैंने आप लोगों को बताया, शेयर किया। इसके लिए आप लोग मेरा वीडियो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और थोड़ा चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। रामायण हमें कितना कुछ सिखाता है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को एक छोटा सा गीत सुनाने के लिए सोच रही थी राम जी के ऊपर। ये बुक मुझे मिला है, मैं बहुत अच्छा अपने आप को सोच रही हूँ कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि जो ये बुक मुझे मिला लिखने के लिए, राम 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 जी के आशीर्वाद से।
और राम जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि राम जी बहुत जल्दी अपनी दया दिखाएं और मैं अयोध्या आ जाऊँ और उनका दर्शन करूँ और अपने राम जी के को देखूँ। तो मैं आप लोगों को गीत सुनाती हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को गीत कैसा लगा। रमाए कुटिया राम बनवा में जाके, रमाए कुटिया राम बनवा में जाके, 14 बरिस राम वन में बिताए, 14 बरिस राम वन में बिताए, कंद मूल फल खा के रमाए कुटिया राम बनवा में जाके, रमाए कुटिया राम बनवा में जाके। जब सच्ची श्रद्धा होती है ना तो भगवान आ ही जाते हैं, हमको जाना नहीं पड़ता। मेरी कितने दिनों से इच्छा थी राम नाम लिखने की और आज मेरी वो इच्छा पूरी हो गई। मेरी एक आंटी जी गई थी अयोध्या और वो मैं उनको बोली थी कि मेरे लिए राम नाम वो लिखने की बुक लेके आइएगा, तो वो लेके आई हैं। थैंक यू सो मच आंटी जी। दोस्तों, आप लोग भी राम राम लिख करके एक बार देखना और अपने जीवन में हुए बदलाव को भी आप लोग महसूस करेंगे। सच्चाई और ईमानदारी के साथ आप लोग राम राम लिखना। मैं एक बार लिखी थी, मेरे जीवन में बहुत बदलाव हुआ है और मैं पूरा नहीं लिख पाई हूँ। और राम नाम की महिमा बहुत बड़ी है। राम से बड़ा राम का नाम, तो राम नाम बहुत बड़ा है। आप लोग राम नाम लिख के एक बार देखना, आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन होगा और आप अच्छा फील करेंगे, अच्छे दिशा की तरफ जाएंगे और आपके जीवन से सारी निगेटिव चीज़ें ख़त्म होती नज़र आएंगी आप लोगों को। और मैं कोई साधु महात्मा नहीं हूँ और मैं कोई मतलब जैसे बहुत वो नहीं हूँ, लेकिन तो मैं जो महसूस की हूँ, मैं भी मतलब जैसे आप लोगों की तरह नॉर्मल इंसान हूँ, तो मैं जो महसूस की हूँ मैं बस उसी चीज़ को बता रही हूँ। ईश्वर के ऊपर अगर आप ध्यान करेंगे और आप लोग राम नाम लिखेंगे तो बहुत उसकी महिमा है और आप इसको चीज़ को महसूस करेंगे। आप लोग एक बार लिख करके देखना, फिर आप लोग बताना।